अस्सलाम वालेकुम डियर टीचर्स, पेरेंट्स एंड लिसनर्स, होप यू आर ऑल फाइन इंशाल्लाह। आज मैं आपके साथ वो पॉइंट्स शेयर करने जा रही हूँ जो 7 साल तक बच्चे की शख्सियत का हिस्सा बन जाने चाहिए। वो कौन से पॉइंट्स हैं, वो कौन से नुकात हैं, वो कौन सी आदात हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ कि बच्चों के उठने का कौन सा वक्त होता है और बेहतरीन वक्त है, और बच्चे के सोने का कौन सा बेहतरीन वक्त है, और बच्चे को कितने घंटे सोना चाहिए, और वॉशरूम इस्तेमाल करने का जो है वो बच्चों को सिखाना चाहिए। दांत ब्रश करना, जिस्मानी सफाई उनकी, जिसमें कानों की सफाई, नाखूनों की सफाई, उनके नाफ की सफाई, ये बच्चों को सिखाएं। साथ साथ प्यार और मोहब्बत और शफकत से आप सिखा सकती हैं बच्चों को। 7 साल का बच्चा छोटा बच्चा नहीं होता, इस ये हम उसको छोटा बना रहे होते हैं। बच्चे के अंदर वो सारी सेंसेस जो हैं वो डेवलप हो चुकी होती हैं, वो एक मुकम्मल इंसान बन चुका होता है। इसलिए बच्चों को साथ साथ आप प्यार मोहब्बत से ये सिखाएं। ये चीज़ें सिखाने में आप बच्चों के साथ बेजा लाड और लापरवाही मत बरतें। ये बच्चों की पर्सनैलिटी का हिस्सा बनाना आपका काम है, स्पेशली मदर का काम है। बच्चों को कहें कि वो अपने बाल दुरुस्त करें, उठते ही पहले अपने बालों को कंघी करें और उसके बाद फिर खाने की टेबल पे आएँ। बिस्तर दुरुस्त करें, खिलौने तरतीब से रखें, उन्हें इस्तेमाल करने के बाद अपना कमरा खुद तरतीब से रखें, कमरे की सफाई करें और कपड़े तब्दील करना, जूतों के तस्मे खुद बंद करना, खाना टेबल पर लगाना, छुरी कांटा और चम्मच जो है उसको किस डायरेक्शन में रखना है, ये बच्चों को सिखाएं। और खाना खाने से पहले की दुआ बच्चों को सिखाएं, खाना खाने के बाद की दुआ सिखाएं, और बच्चों को सिखाएं कि खाना हमेशा अपनी प्लेट में अपने आगे से शुरू करें, और अगर खाना टेबल पे कहीं दूर पड़ा है तो बोल कर कहकर खाना मांग लें, बजाय इसके कि खुद लंबी बाजू खींच के तो खाना वो बर्तन जो है वो पकड़ने की कोशिश में दूसरे बर्तन भी गिरा दें। और खाना दूर हो तो प्लीज़ कहकर मांगे। कपड़े इस्त्री करना बच्चों को सिखाएं, कम अज़ कम उन्हें एक अपनी पैंट इस्त्री करना सिखाएं। बच्चों को कहें कि बच्चे अपना गिलास जो है वो पानी पीने के लिए इस्तेमाल करें तो उसे वहीं छोड़ देने की बजाय किचन में वॉश करके धो के रखें। एक गिलास उन्हें धोना सिखाएं कि जिसमें वो पानी पी रहे हैं उसको वैसे ना रखें, उसको धो कर रखें। इसी तरह बच्चों को घर में जब आप जाले उतारते हैं, बच्चों को घर की सफाई बताएं, अपने कमरा साफ़ करना सिखाएं, जाले उतरवाएं उनसे। लड़का हो या लड़की, ये दोनों के लिए रूल्स इक्वल हैं, ठीक है। आप लड़के को ये मत कहें कि ये लड़कियों के काम है, और लड़की को ये मत कहें ये लड़कों का काम है। लड़के और लड़की दोनों को इक्वली ट्रेनिंग दें कि घर को किस तरह इस्तेमाल करना है। डस्टिंग करना सिखाएं, और इसके साथ साथ बच्चों को ये कहें कि जो चीज़ वो इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी प्रॉपर मखसूस जगह पे जाके रखें, और नाश्ते की टेबल पर आने से पहले अपना हुलिया दुरुस्त करके आएँ, और हर वक्त एक प्रॉपर हुलिये में नज़र आएँ। ये नहीं कि सिर्फ जो नाइट ड्रेस है, जो रात को पहनने वाले कपड़े हैं, उसी में सारा दिन घूमते रहें, और फिर जब कोई मेहमान आ जाए तो भागम भाग आप बच्चों को चेंज करवा रहे हो। ये बच्चों की 7 साल तक ये आदतें उनके अंदर खुद आपने डेवलप करनी है। और हमेशा गेट बच्चों से कहीं पे बेल आने पर हमेशा पूछ कर खोलें। आवाज़ पहचानी जानी पहचानी हो तो खोलें, वरना किसी बड़े को बताएं। और हाँ, कोई पार्सल या गिफ्ट वगैरह कोई कहे आपका आया है तो फ़ौरन से झट से गेट मत खोलें, बल्कि किसी बड़े को इन्फॉर्म करें। घर से बाहर खेलने के लिए भी बच्चों की ये हैबिट बनाएं कि वो बड़ों को इन्फॉर्म करके उनकी परमिशन से बाहर जाके खेलें। और जब बाहर से आएँ या स्कूल से वापस आने के बाद जो हैं वो अपने हाथ और पाँव दोनों साबुन से धोएं। यानी बच्चे जब गर्मियों में और सर्दियों में भी जब ज़्यादा घंटे बच्चे जो हैं वो अपनी शूज़ में अपने पाँव को बंद रखते हैं तो उनमें स्मेल पैदा हो जाती है। तो बच्चों की ये आदत बनाएं कि जैसे ही उन्होंने शूज़ रिमूव करने, शूज़ उतारने हैं, सॉक्स रिमूव करनी है, तो फ़ौरन से अपने हाथ और पाँव दोनों साबुन से धोएं, ताकि वो जरासीम और पसीने की बदबू जो और स्मेल है उससे उनका जो जिस्म है वो पाक साफ़ रहे। इसके बाद बच्चों को ये भी सिखाएं कि बाहर अगर कोई अजनबी कोई चीज़ देता है तो उससे मत लें। और एक और बात उनको सिखाएं कि जब आप घर में पौधों को केयर कर रहे होते हैं,
हर घर में कोई ना कोई एक पौधा तो होता ही है, तो उन्हें पौधों को पानी देना सिखाएं, परिंदों के लिए खाना डालना सिखाएं, और जो खाना बच जाए वो उन्हें कहें कि वो परिंदों को डाल दें। इस तरह वो खाना जो है वो किसी के परिंदों के इस्तेमाल में आ जाता है। इसी तरह उन्हें फ्रूट साथ इन्वॉल्व करें कि किस तरह इसको खाते हैं, किस तरह छीलते हैं उसको, जैसे माल्टा है, जैसे सब्ज़ी हैं, उनमें भी बच्चों को इन्वॉल्व करें करने में। लड़का और लड़की दोनों के लिए इक्वली कह रही हूँ कि उन्हें सब्जियों में जिस तरह मटर निकालने होते हैं तो उन बच्चों को इन्वॉल्व करें साथ के वो भी निकालें। इसी तरह जब बिस्तर से बच्चों की ये हैबिट बनाए, जब भी बिस्तर से उठना है तो चादर सीधी करके उठना है, तकिया सीधा लगा के फिर उठना है, और जूते के बगैर ना चलें। बच्चों से कहें कि इस तरह पाँव गंदे होते हैं, और अगर जूतों के बगैर वो कुछ देर चलना चाहें बच्चों के लिए अच्छा है, लेकिन वो बाहर लॉन में खेलें, उनमें खेलें, और खेलने के फ़ौरन बाद उन्हें कहें कि पाँव अपने वॉश करें साबुन से, और हाथों को भी वॉश करें। इसी तरह बहुत ये सारी बातें हम बच्चों के अंदर 7 साल तक डेवलप कर सकते हैं। आप तजर्बा करके देखें, और ये हमारे लिए, पेरेंट्स के लिए ये आसानी हो जाएगी। बच्चों को पढ़ने का एक वक्त बताएं, उनका टाइम टेबल बनाएं। एक टाइम टेबल और डिसिप्लिन के मुताबिक 7 साल तक आप खुद डिसिप्लिन रखेंगे घर में, तो बच्चों के अंदर ऑटोमेटिकली डिसिप्लिन डेवलप हो जाएगा। और बच्चों को पढ़ने के लिए एक वक्त बताएं कि ये आपके पढ़ने का वक्त है। हाँ, याद करवाना आपका काम है, और उसके बाद बच्चों से कहें कि वो पढ़े, कि जिस तरह मैं अपना काम कर रही हूँ इसी तरह आपने भी इस टाइम पे अपना काम करना है। और इसके साथ बच्चे के अंदर ये ऐसा ऐसा जब ये आदत डेवलप हो जाएंगी ना, तो ये आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। आप बच्चों को फिर हर वक्त ऑर्डरिंग या रिक्वेस्ट नहीं करते फिरेंगे। और बच्चों को बताएं कि जब घर में कोई मेहमान आ जाए तो आपने टीवी किस तरह यूज़ करना है, कितनी वॉइस में यूज़ करना है, उसका वॉल्यूम कितना रखना है, और आपकी अपनी वॉइस टोन किस तरह की होनी चाहिए, ये बच्चों को पहले से सिखाएं। और उसे बताएं कि अपना होमवर्क, चूँकि आपने टीचर्स ने मोस्टली ये होता है कि क्लास वर्क जो है वो एज़ इट इज़ होमवर्क करने के लिए दिया जाता है, तो बच्चों को ये बताएं कि होमवर्क वो खुद बैठ के करे। आप हर वक्त ये ना चीखती चिल्लाती फिरें कि होमवर्क कर लो, होमवर्क कर लो। तो ये बच्चे की हैबिट बनाएं, और टेस्ट भी उसे कहें याद करके, हाँ जो उसको मुश्किल है वो आप गाइड करें। उसके बाद उसे कहें कि खुद ही टीचर और खुद ही स्टूडेंट बन के अपने आप को टेस्ट दे, और अपनी जो मिस्टेक्स हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनकी सेल्फ करेक्शन करे। इस तरह बच्चों के अंदर जिम्मेदारी पैदा होगी कि वो अपना काम खुद कर रहे हैं। इसके साथ साथ आप जब इस तरह बच्चे को मोहब्बत, प्यार और शफ़क़त से गाइड करेंगी, ये सब मोहब्बत, प्यार और शफ़क़त से गाइड करने वाला, और इस एज में बच्चे बातें सुनते हैं, बातें मानते हैं। सिर्फ ये है कि आप उनको कहें तो सही, आप उनके साथ इन्वॉल्व तो हों। ये 7 साल तक अगर आप बच्चों पे मेहनत कर लेंगे तो आने वाले सालों में आपके लिए बहुत आसानी होगी, और बच्चे जो हैं वो एक ज़िम्मेदार बच्चे बन के आपके दिखाएंगे दूसरों को। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये 7 साल तक बच्चे के अंदर डेवलप करना पेरेंट्स का काम है, मदर का काम है। थैंक यू सो मच।